जय हिंद साथियों। जितने भी हमारे साथी जो यूपी कांस्टेबल का पेपर दिए थे उनका हमारे इस चैनल पे स्वागत है। देखिए भाई, यूपी कांस्टेबल का पेपर जो था वो 8, 9 और 10 जून को दो शिफ्ट में चला था, जिसमें से मेरा जो पेपर था वो 8 जून के पहले शिफ्ट में था, जो वहीं से शुरुआत हुआ था पेपर का। तो अभी 1-2 दिन पहले जो है उसका ऑफिशियल आंसर की आया है, जिसमें बहुत सारे भाई जो पेपर दिए हैं वो अपना मिला चुके होंगे और जान चुके होंगे उनका जेन्युइन स्कोर कितना बन रहा है, और वो हम लोग का स्कोर जानने के लिए परेशान होंगे। हालांकि हम लोग को अगले दिन ही आंसर की जब आया तो वीडियो बना के आप लोगों को बता देना चाहिए था कि हम लोग का कितना स्कोर बना, लेकिन कुछ निजी कारणवश जो हम लोग ग्राउंड पे नहीं आ पा रहे थे, जिसकी वजह से हम लोग का वीडियो नहीं बना। इसमें आप लोगों में बहुत सारे भाई थे जिनका कमेंट आ रहा था कि भैया आप लोग बस अपना हमारा पूछ लेते हो और अपना आप लोग नहीं बताते हैं। तो देखिए भाई, जितना होगा, जितना उचित है, जितना बन रहा है स्कोर, उतना तो आप लोगों को बताना पड़ेगा, क्योंकि आप लोग बस हम लोग के साथ जुड़े नहीं हो, एक परिवार की तरह हम लोग साथ में चल रहे हैं। तो चलिए हम सबसे पहले शुरू करते हैं कि हमारा पेपर जो था किस तरह से हम वहाँ पे गए, कितना क्वेश्चन अटेम्प्ट किए और कितना मेरा सही आ रहा है। शुरू से मैं बता रहा हूँ। मेरा 8 जून को पहले शिफ्ट में पेपर था। मेरा सेंटर जो गया था बलिया सेंटर गया था, तो वहाँ हम पहुँचे, पहले शिफ्ट में पेपर था देने के लिए। तो देखिए, कुछ आइडिया था नहीं पेपर कैसा आएगा, कैसा क्वेश्चन रहेगा, इजी रहेगा, हार्ड रहेगा, क्योंकि उसके पहले आपने देखा होगा कि यूपीएसआई का पेपर जो हुआ था मार्च में हुआ था, 14-15 मार्च को हुआ था, जो काफ़ी निम्न स्तर का पेपर था, जिसकी वजह से कट ऑफ काफ़ी उछाल देखने को मिला था, जिसकी वजह से लग रहा था कि इसका पेपर आसान आएगा। लेकिन वहीं आप अप्रैल के लास्ट में देखेंगे तो यूपी होम गार्ड का पेपर हुआ था, जिसका लेवल बहुत ही ऊपर था, जिसका कट ऑफ मुझे लग रहा है कि बहुत ही कम जाएगा, जो अनुमान लगा है उससे भी कम जाएगा। इन दोनों का मिक्सचर जो हम लोग के माइंड में चल रहा था। तो मैं जब पहले पेपर देने गया था, तो आपने भी देखा होगा कि यदि कोई आप हिंदी का पेपर देने जा रहे होंगे तो उसमें हिंदी में बहुत पूछेगा तो 2-3-4 क्वेश्चन तक साहित्य का पूछ सकता है। लेकिन जब मैं पेपर देने गया तो उसमें 7 क्वेश्चन साहित्य का था, जो एक तरह से सीधे सीधे आप उस पर कोई लॉजिक नहीं लगा सकते हैं। आपको आएगा क्वेश्चन तो आप सही करेंगे, आपको नहीं आएगा तो आप सही नहीं करेंगे। तो जिसकी वजह से बहुत लोगों को होपलेस हुआ, सब कोई परेशान हुआ, मैं भी परेशान हुआ। और कुछ ऐसा क्वेश्चन था जो डाउटफुल रहा, तो आपका भी सिली मिस्टेक हुआ होगा, मेरा भी सिली मिस्टेक हुआ होगा। वहीं यदि आप उसमें जाते हैं, रीजनिंग में जाते हैं, तो रीजनिंग में देखिए, मैं आज तक तकरीबन ELP CBT 1 का रिज़ल्ट कुछ दिन पहले आया, उस रिज़ल्ट को लेके मेरा तकरीबन 10 पेपर क्वालिफाई, मतलब पेपर हम निकाल चुके हैं। लेकिन वो उसमें कुछ ऐसा लॉजिक था रीजनिंग में जो आज तक मैंने किसी पेपर में देखा नहीं, जो पहली बार देखने को मिला था। उसके बाद आप मैथ वाले सेक्शन में आएंगे, तो मैथ वाले सेक्शन में आपने किसी भी टीचर का मैराथन देखा हो या कोई क्लास भी लिया हो, तो उसमें कहीं भी आपको प्रायिकता देखने को कांस्टेबल में पढ़ाया नहीं गया होगा, शायद ही कोई बताया होगा, जिसमें से 4 क्वेश्चन देखने को मिला था। और बाकी जो अन्य क्वेश्चन था उसमें बहुत सारा कैलकुलेशन देखने को मिला था। और उसके बाद यदि आप जीएस में आ रहे हैं तो जीएस में कुछ ऐसा क्वेश्चन था जो फंसाऊ था, आप उसमें उलझ जाएंगे या जो भी समस्या होगा उसमें देखने को मिला, कुछ नया क्वेश्चन देखने को मिला। जैसे मेरे शिफ्ट में जितने भी 8 तारीख के पहले शिफ्ट का ये रिव्यू मैं दे रहा हूँ, इसमें आप एक क्वेश्चन देखे होंगे कि बलिया में कितना तहसील है, जो बिल्कुल नया था भाई। उस तरह से तो यूपी के में बहुत सारा क्वेश्चन बनता है, लेकिन ये यूनिक क्वेश्चन था। तो देखिए, मैं जब पेपर ख़त्म हुआ, जब मैं घर पर आया था, तो यूट्यूब के माध्यम से या गूगल के माध्यम से जब मैं अपना क्वेश्चन मिलाया था भाई, तो मेरा 126 क्वेश्चन बन रहा था, जो एक तरह से काफ़ी सेफ महसूस हो रहा था। क्योंकि आज तक मैं जितना भी ऑफलाइन पेपर दिया हूँ उसमें सब में गूगल के माध्यम से मैं हमेशा मिलाता हूँ, तो जो ज़्यादा इधर उधर देखने को नहीं मिलता है, और वो सही एक जेन्युइन स्कोर बताता है गूगल जो रहता है। तो ठीक ठाक चल रहा था। लेकिन जैसे ही आंसर की जब आया भाई, और आंसर की आने के बाद से ऑफिशियल जब आंसर की आया, तो उसके बाद जब मैं अपना चेक किया तो उसमें बहुत सारा क्वेश्चन जो था, कुछ क्वेश्चन ऑब्जेक्शन लगने लायक है, और कुछ क्वेश्चन जो था वो कहीं पढ़ने में दिक्कत हुआ था, और गूगल को भी आंसर देने में समस्या हुआ था, जो मैं अपना सही मान के चल रहा था। तो मेरा आंसर आने के बाद से 126 से 119 आंसर बना है, जिसमें से कुछ क्वेश्चन जो है मैं डाउट के रूप में है, उसे मैं दिखाना चाहता हूं, अगर आप लोग देख लें तो। नहीं तो मैं बोल दे रहा हूं, जो आप लोग देखेंगे तो शायद आप लोगों में भी जो 8 के पहले शिफ्ट में होंगे उनको पता चलेगा। एक क्वेश्चन रीजनिंग का जो क्वेश्चन है, जिसमें परसेंटेज, जिसमें प्रतिशत वाला क्वेश्चन मार्क वाला और एक एरो वाला क्वेश्चन है, रीजनिंग का जो क्वेश्चन है, वो विभाग कुछ और आंसर मान रहा है और हम लोग का कुछ और आया है। एक क्वेश्चन ये हो गया जो मेरा सही था, लेकिन अभी ये गलत में गिनती हो रहा है, शायद ये ऑब्जेक्शन करने पे सही हो जाए।
उसके बाद दूसरा एक क्वेश्चन जो है ये रीजनिंग में मानिए या मैथ में मानिए, जो कथन निष्कर्ष का क्वेश्चन है, जो त्रिभुज के परिमाप वाला क्वेश्चन है। इसमें किसी भी त्रिभुज का नाम नहीं दिया था भाई। तो एग्ज़ाम हॉल का प्रेशर आप बोलिए या फिर लगाने का जो टेक्निक होगा उसके हिसाब से देखिए। तो इसमें जो क्षेत्रफल दिया था और ऊंचाई दिया था, तो नॉर्मल जब कोई त्रिभुज नहीं माना था तो इसको समकोण मान के 1/2 लंब गुणे ऊंचाई के माध्यम से इसको सॉल्व करने के बाद से परिमाप किसी न किसी तरह से लग रहा था आ जाएगा। तो इसमें पहला और दूसरा कथन सत्य माना था, जिसको विभाग गलत मान रहा है। इसको एक बार जब मैं गूगल किया था तो उस पर सही बताया, इसको मैं ऐड किया था, 2 क्वेश्चन मेरा गलत हो गया। उसके बाद एक क्वेश्चन जो है इसका है जीएस का एक क्वेश्चन है, जो उस टाइम पता नहीं क्या चल रहा था, जिस आप लोग को दिखाई देगा तो आप लोग देखेंगे, नहीं तो मैं क्वेश्चन बोल दे रहा हूँ। अक्टूबर 2025 तक जीएसटी परिषद द्वारा निर्धारित भारत में सबसे ऊंची जीएसटी स्लैब दर क्या है। तो मुझे ऐसा लगा कि जैसे अभी मर्ज हुआ था जब जीएसटी 2.0 आया था, उस टाइम एग्जैक्ट याद नहीं आ रहा था कौन सा सही है कौन सा नहीं। तो मुझे याद आ रहा था कि 28% सबसे बड़ा जीएसटी है और 28 और 12 को मर्ज करके 40% बाद में बनाया गया था। तो जिसके वजह से ये गूगल भी पहले 28 बताया था लेकिन विभाग इसे 40 मान रहा है। तो ये भी एक डाउटफुल बन रहा है, जो मेरा गलत है इस टाइम। उसके बाद अगले में हम लोग देख रहे हैं तो एक पुस्तक से कोई क्वेश्चन था, जिसमें ये वाला है मार्च 2026 में पीपुल्स रिपब्लिक करके है। इसमें गूगल कुछ और बताया था, तरनजीत सिंह सिंधु बताया था, लेकिन विक्रम के दोसाई करके इसमें सही माना है। ये क्वेश्चन गलत हुआ। उसके बाद एक क्वेश्चन जब आते आते एक पुनसरी CSIR करके एक क्वेश्चन है, आप लोग देख सकते हैं यहाँ पे स्क्रीन पे। ये क्वेश्चन इसको भी गलत बताया है। उसके बाद सबसे बड़ा जो मिस्टेक हुआ, ये मैथ का जो क्वेश्चन था, जो आप लोगों ने भी देखा होगा तो परेशान हुए होंगे। 5 की पावर 0 और 0 फैक्टोरियल 1 के पावर 5 और -1 के पावर 2 करके है। तो इसमें जब मैं गूगल से मिलाया था तो गूगल जो इसका आंसर दिया था, इसको क्रम में लगाना था, बढ़ते क्रम में लगाना था। तो इसमें गूगल जो आंसर दिया था 0 1 1 1 करके दिया था, लेकिन जब ऑफिशियल आंसर किया है तो 1 1 1 करके आया, जो ये भी गलत है मेरा। उसके बाद एक क्वेश्चन, हाँ इतना क्वेश्चन मेरा गलत है। 1-2 क्वेश्चन जो छूट गया, जो मैं स्क्रीनशॉट मार के अपने आंसर की से लाया हूँ भाई, जो आप लोग भी देखे होंगे। तो देखिए कुल मिला के बात यह है कि जब मेरा कम सही हुआ है तो आप लोगों ने भी वहीं से मिलाया होगा जहाँ से मैं मिलाया हूँ। आपने भी यूट्यूब से मिलाया होगा, आपने भी गूगल से मिलाया होगा, तो संभवतः आपका भी स्कोर डाउन हुआ होगा। और पहली बात यह है सबसे ज़रूरी कि मुझे ये आइडिया नहीं था भाई कि पेपर का लेवल क्या रहेगा, पेपर का पैटर्न क्या रहेगा, जिसके वजह से थोड़ा सा एक माइंड में एक प्रकार का प्रेशर आया था, जो मुझे लग रहा है कि 2-4 क्वेश्चन उसके वजह से गलत हुआ होगा। कुछ सिली मिस्टेक हुआ है, जैसे कि आपने देखा होगा हमारे शिफ्ट में 4 क्वेश्चन प्रायिकता का था, तो उसमें चारों क्वेश्चन में से मैं सॉल्व कर चुका था, लेकिन मेरा नसीब इतना अच्छा था क्योंकि मेरा गोला ऊपर नीचे भरने लगा था, लेकिन नीचे एंड में आके ऐसा हुआ था जिसके वजह से यहाँ से शुरू करना था तो मेरा 2 ही क्वेश्चन गलत हुआ है, क्योंकि मैं पेपर में सॉल्व किया था सही, लेकिन भरने में वहाँ पर दिक्कत आया है। देखिए भाई, ये तो रहा मेरा स्कोर रहा कि मेरा कितना बन रहा है। तो फाइनली मेरा 119 क्वेश्चन अभी तक सही आ रहा है। अब देखिए ऑब्जेक्शन लगाने के बाद से यदि बढ़ेगा तो 120 प्लस जाएगा, नहीं तो 120 के डाउन रहेंगे। अब रहा बात ये कि आप लोगों में बहुत सारे भाई जो होंगे डाउट में होंगे कि मेरा 8 के पहले शिफ्ट में था, मेरा कम स्कोर बन रहा है। तो देखिए आप लोग परेशान मत होइए, अभी पिछला जो वैकेंसी का रिजल्ट आया UPSI का, उसमें एक अच्छा खासा नॉर्मलाइजेशन देखने को मिला है, जिसमें 4 शिफ्ट में पेपर हुआ था। तो एक हमारे वीडियो पे एक भाई कमेंट किए थे कि उनके मामा का लड़का थे कि चाचा के लड़के थे, जो 128 या 30 क्वेश्चन पहले शिफ्ट में सही किए थे और 145 या 47 पे फिजिकल का कट ऑफ बना था, उसको वो क्लियर किए हैं। कहाँ तक सही है कहाँ तक नहीं, इस पर मैं बात नहीं करूँगा, लेकिन एक अच्छा खासा मतलब नॉर्मलाइजेशन देखने को मिला था। शायद इसमें भी नॉर्मलाइजेशन देखने को मिलेगा। और देखिए भाई, जितने भी भाई जो 8 के पहले शिफ्ट में थे और वो अपना मिला चुके हैं और अपना नंबर जोड़ चुके हैं, देख चुके हैं कितना गलत है, और अभी तक ऑब्जेक्शन नहीं लगा। ऑब्जेक्शन लगाने वाले क्वेश्चन में कोई भी भाई जो ऑब्जेक्शन लगाएगा तो देखिए भाई, आप लोग कंपेयर करना है तो अपने शिफ्ट वाले भाइयों से कीजिए, नहीं तो आप डिमोटिवेट हो जाएंगे, क्योंकि आपको पैटर्न पता नहीं था, अगले शिफ्ट वालों को पैटर्न पता था। और देखिए बाकी जितना भी शिफ्ट बच रहा है उनका सबका एक एक, जो हमारे ग्रुप के भाई लोग हैं सबका एक एक रिव्यू आएगा एक एक वीडियो में, क्योंकि आपको विस्तार से मालूम चलेगा किस क्वेश्चन पे ऑब्जेक्शन लगाना है, और उस हिसाब से आप 25 तारीख से पहले आप ऑब्जेक्शन लगा लीजिए। और जितने भी भाई हमारे चैनल पे जो नया देख रहे हैं वो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके रखेंगे, क्योंकि जो भी जानकारी होगा इसी चैनल के माध्यम से दिया जाएगा भाई। जय हिंद।